हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर संपूर्ण रीजनिंग सीरीज। और आज आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट है, ये पार्ट 4, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो बेस्ड होंगे आपके अभी तक के जितना भी हमने लर्निंग्स ली है पार्ट 1, 2 एंड 3 से। सो पार्ट 1, 2 और 3 में जो भी आपने पढ़ा हुआ है वही आज की इस वीडियो के अंदर चेक होने वाला है, जितना भी आपने अभी तक समझा है। सो अगर आपने यहाँ पे इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनसे भी जरूर गो थ्रू करिएगा और आप वहां से सारा कुछ देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या क्वेश्चन, हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक सीक्वेंस वे में करना चाहते हो, एक कंप्लीट डायरेक्शन के साथ, जिसमें आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आपको कंटेंट मिले और साथ में आप वीडियोस भी देख पाओ। ठीक है, इफ यू आर समवन जिसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोर्स ऐसा चाहिए जो जिस किसी कोर्स के हिसाब से वो पढ़ाई करना चाहता है, उसकी हेल्प से पढ़ाई करना चाहता है, तो यहाँ पे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा गाइज यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स। इसके अंदर आपको यहाँ पे वैलिडिटी भी है डिफरेंट, वो आप चूज कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। आपको इजी होगा डिसाइड करने में कि आपके लिए कोर्स यूजफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में या फिर नहीं। ओके, इसमें आप लाइव क्लासेस भी आपकी ऐड होती हैं जब आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले, एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होती हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऑलरेडी मिलता है। बिल्कुल बेसिक से लेकर यूपीएससी सीसेट लेवल तक के क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो रखे हैं इसके अंदर, एंड मॉक टेस्ट भी आपके इसके अंदर कवर्ड हैं। ओके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो वन बाय वन हम यहाँ पे आंसर करेंगे, आप भी अपना आंसर दीजिएगा और चेक करना कि क्या आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है ये सब कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको आंसर करो। इन अ मीटिंग वन पार्टिसिपेंट सेज आई एग्री, पर वो बोल उसका जो बट सेज इट इन अ फ्लैट एंड अनइंटरेस्टेड टोन। उसका टोन क्या है, अलग है। आई एग्री मतलब हम किसी चीज से सहमत हैं, तो हमारा टोन उसी तरीके से एक पॉजिटिव वे में होगा। बट आपका जो टोन है, आप आई एग्री तो बोल रहे हो बट फ्लैट और एक अनइंटरेस्टेड भावना दिखा रहा है, राइट। सो इसमें विच एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कह रहा है कि इनमें से जो मीनिंग ऑफ वर्ड है, कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पे चूज कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे आई एग्री बोल रहे हो बट टोन आपकी कुछ और है, तो इनमें से क्या आप चूज करोगे। यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है आपके वो चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज नॉन वर्बल मतलब जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके साइंस के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस विल बी माई राइट आंसर, बिकॉज माई टोन ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, और सामने वाला जो है वो समझ पाएगा कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं हमारा जो टोन है उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक, एनकरेजेस क्वेश्चंस एंड अलाउज डिस्कशन। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड कम्युनिकेशन, ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा या कौन सा कम्युनिकेशन आप इन सब में से यहाँ पे चूज करने वाले हो। ओनली फॉर्म कम्युनिकेशन, फॉर्म मतलब जहां पे डिस्कशन अलाउ नहीं है। ओनली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल विद ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट, तो ग्रे पॉइंट तो रॉन्ग होगा, राइट। आपके पास क्या आंसर आएगा, फॉर्मल बट ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। ओपन एंडेड मतलब वेयर वी आर ओपन टू डिस्कशंस एंड देन वी कैन डिसाइड ऑन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको गाइस, ये वही क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, उसी पे बेस सब कुछ आपका यहाँ पे है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। Two colleagues at the same level discuss a project and share ideas. Which type of communication is based? So यहाँ पे वर्टिकल होगा, लेटरल होगा, डायगोनल होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर वो सेम लेवल पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं दो कलीग्स, तो वो क्या होगा, लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ो। An officer is dealing with a citizen who is confused about a government procedure. What communication style is most appropriate? इसमें से कौन सा communication style होना चाहिए अगर एक ऑफिसर जो है वो डील कर रहा है सिटीजन से। सिटीजन का भी यहाँ पे बोला गया है कि वो नहीं समझ रहा है उस प्रोसीजर को, तो यहाँ पे आएगा पोलाइट, क्लियर, सिंपल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखो, इसमें आंसर करो। A chart is used in a presentation to show sales trend clearly. This is an example. इनमें से क्या होगा,
किसका एग्जाम्पल है? अगर हम किसी चार्ट द्वारा, किसी डायग्राम के द्वारा अगर कुछ यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो होगा हमारा पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। और ओरल तो मतलब बोलकर, राइट। इनफॉर्मल तो यहाँ पे हमारे पास इरेलीवेंट है। ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है? जब हम एक बात दूसरे को बताते हैं, फिर वो बात किसी और को बता रहा है, फिर वो बात किसी और को बता रहा है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन तो है ही नहीं हमारी। नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार रीड करके आंसर करने का ट्राई करो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी ट्रेस्ड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली फास्ट बट मे बी डिस्टॉर्टेड. एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिटर्न एंड कैन नॉट बी ओरल. देखो, सबसे पहला इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इस पे बेसिक आपको आना चाहिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है और ट्रेस हो सकता है, इसका रिकॉर्ड हो सकता है, बिल्कुल राइट। फॉर एग्जांपल ईमेल। नेक्स्ट देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली फास्ट भी होता है। यस, फास्ट तो होता है। सपोज मैं आपसे अभी कोई बात बोलूं, मुंह से बोलूं, इनफॉर्मली कुछ बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली लंच टेबल पे कोई बातें चल रही है, तो वो क्या होगा? वो फास्ट होगा, सेंडर से रिसीवर तक जल्दी पहुंचेगा और समझने में भी जल्दी होगा। और डिस्टॉर्टेड हो सकता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम हो सकता है। यस। नेक्स्ट देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न होता है और ओरल नहीं हो सकता है। ओरल लिखा हुआ है, ठीक है, ओरल नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ही आपके ट्रू होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसको मैच करो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं गाइस। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये डेफिनेशन ही दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा, जैसे कि डायगोनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है, अनऑफिशियल एंड फास्ट स्प्रेडिंग कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या है? ग्रेप वाइन है, बिकॉज एक टाइम में मल्टीपल लोगों को साथ में पता चल रहा है कोई अनऑफिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू। डायगोनल क्या होता है आपका? कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सेम लेवल कम्युनिकेशन या अक्रॉस डिपार्टमेंटल लेवल। लेटरल कम्युनिकेशन हो जाएगा सेम लेवल कम्युनिकेशन आपका, राइट। तो यहाँ पे बी का 1 होगा, ये तो पहले ही ऐड हो रहा है, एंड डी का 3 होगा। तो यहाँ पे पहले कैंसिल आउट करते रहो कोई ऑप्शन जो हमारे मैच नहीं कर रहे इससे। यहाँ पे D3 एंड B1, तो D3 एंड B1 आपका सिर्फ यहीं पे आ रहा है। ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड लेवल्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ए का हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जैसे वर्टिकल क्या होता है? सपोज एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर 2 से 3 टीम लीड हैं, टीम लीड फिर टीम लीड अपने मेंबर्स को बताएंगे, तो ये क्या हो गया? वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट लेवल ऑफ द पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट इसको रीड करो। So a team leader gives formal instruction before work begins. Formal instruction दे रहा है. Later during a discussion, the same team leader motivates the team and listens to their feedback. So when we listen to someone's feedback, it means हम उनके feedback को सुनकर उनको भी guide करने का try करेंगे. So we are open to discussion and there is a space of discussion, right? So वो कभी भी form तो होगा नहीं. तो यहाँ पे इसमें से कौन सी statement इस situation को explain कर रही है best? तो आप देखो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? Team leader communication must always be informal. Team leader communication must always be formal. Team leader communication may be informal or formal depending on the situation. और communication is always gray point. तो ये तो वैसे ही wrong हो जाएगा. यहाँ पे आप कह रहे हो कि वो clear instruction, एक formal instructions दे रहा है, साथ में वो motivate और discussion को भी बढ़ावा दे रहा है. तो आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, that team leader communication formal भी हो सकता है, informal भी हो सकता है, बट यहां पर सिचुएशन पे डिपेंड होगी बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसीव सेवरल इंफॉर्मेशन मैसेजेस अबाउट अ पॉलिसी चेंज थ्रू एम्प्लॉय ग्रुप चैट। जैसे कि एम्प्लॉयज का सपोज अपना कोई ग्रुप चैट है, तो एक अनऑफिशियल ग्रुप चैट टाइप का ग्रुप है, ठीक है। उसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली है
अबाउट अ पॉलिसी चेंज, जो उनको कहीं और से नहीं मिली, ऑफिशियली नहीं मिली, बट लोगों से पता चली है बेसिकली, है ना। तो एक तरीके से रूमर्स बोल सकते हैं आप इसको। बिफोर एक्टिंग द ऑफिसर चेक्स, उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो होगा चेक्स द ऑफिशियल सर्कुलर, कि कोई ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है, तो विच प्रिंसिपल इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल दिख रहा है आपको, इनमें से आपने चूज करना है, बस वन बाय वन आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। इनफॉर्मल मैसेजेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, दिस इज रॉन्ग। Grapevine information should be verified through formal channels and all informal communication should be completely banned. This is wrong. देखो सिचुएशन जो आपको दी गई है उसके हिसाब से भी आपको आंसर करना है। Formal communication is unnecessary when information spreads quickly. This is also wrong. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, दैट समथिंग विच इज अनऑफिशियली सेड और अनऑफिशियली इन्फॉर्म्ड, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए फ्रॉम फॉर्मल channels before taking any action. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। आपको एक तरीके से यहाँ पे इनका कैटेगरी बतानी है 1, 2 और 3 की, ठीक है। तो आपको 1, 2, 3 आराम से पढ़ना है और उसके हिसाब से सोचना है। A judge and a lawyer communication in a court using respectful and serious language. ये एक ऐसा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। A customer service provider listens politely or employees spread unverified news about the transfer in a casual group chat. तो ये 1, 2, 3 किस कैटेगरी में आप रखोगे, तो अ जज एंड लॉयर का इनफॉर्मल तो नहीं हो सकता, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। फॉर्मल और फर्म हो सकता है, ये ठीक है भाई, ठीक है, फर्स्ट के लिए तो ठीक है। फर्स्ट के लिए लेटरल नहीं हो सकता, ओपन एंडेड भी नहीं है, तो आपके पास सी और डी तो अपने आप में ही रॉन्ग हो जाते हैं। बी शुड बी द राइट आंसर। सेकंड के लिए चेक कर रहे हो, देखो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हु लिसन्स पोलाइटली, ठीक है, हेल्प्स द कस्टमर चूज द राइट प्रोडक्ट। अब आप नॉर्मली देखो कोई कस्टमर प्रोवाइडर, जैसे सपोज मोबाइल फोन वाले हो गए, सिम वाले हो गए, अगर वो कोई कस्टमर केयर वाला है, वो आपसे बात कर रहा है, तो कैसे बात करता है, फॉर्मली बात करे, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है और आपसे पोलाइटली बात करता है। तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं फॉर्मल और पोलाइट, ठीक है। एंड अनऑफिशियल वाला या अनवेरिफाइड न्यूज को फैलने की बात को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेपवाइन। तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो इसको, टूल्स पे है ये कि कौन सा टूल आप यूज करोगे। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वांट्स टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉइज अबाउट रिवाइज्ड टाइम ऑफिस टाइमिंग, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक न्यू चेंज निकाल रहा है ऑफिस टाइमिंग पर, ऑफिस टाइमिंग चेंज हो रही है, तो वो सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अब सबको हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, हम सब तक कैसे पहुंचाएंगे इसको, मेमो द्वारा। कैसे पहुंचाएंगे, मेमो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक और टूल पे क्वेश्चन, अ स्कूल वांट्स टू सेंड द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट एन एनुअल, या फिर आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, एक स्कूल है वो पेरेंट्स को एनुअल फंक्शन की इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि एनुअल फंक्शन अभी सपोज 10 दिन बाद एनुअल फंक्शन है, तो वो कैसे बताएगा सारे पेरेंट्स को। तो हम यहाँ पे सर्कुलर यूज करेंगे, व्हेन वी आर सेंडिंग द मैसेज टू डिफरेंट पीपल और सेम मैसेज हम सबको भेज रहे हैं, सेम मैसेज सबको भेजे जाने को, अलग अलग लोगों को भेजे जाने को क्या कहेंगे, सर्कुलर से हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑफिसर यूजेस सेवरल टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेनिंग अ वेलफेयर स्कीम, डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, मोस्ट विलेजर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस समझाया जा रहा था वही उनको समझ नहीं आया। इसमें कौन सा बैरियर होगा, बैरियर का मतलब वही था जब मेरा जो मैसेज है, सेंडर का मैसेज रिसीवर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया या फिर बीच में ही इनकम्प्लीट रह गया, उसे कहते हैं वहां पे बैरियर हुआ है। मल्टीपल टाइप ऑफ बैरियर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे कि हम कैसे कौन से सिचुएशन में कौन सा बैरियर बोल सकते हैं, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। वही आपको यहाँ पे है कि विलेजर्स जो है वो कुछ टेक्निकल टर्म्स के यूज होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के यूज होने की वजह से वो प्रोसेस समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ पे बैरियर कौन सा होगा, सेमांटिक बैरियर होगा, क्योंकि हमेशा जहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग को ना समझ पाना,
कुछ टेक्निकल्स वर्ड्स का यूज होना, कॉम्प्लेक्स चीजों का यूज होना, और अगर आपको उसका समझ ही नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज, तो यहाँ पे आंसर होगा कि सेमांटिक बैरियर है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग एन ऑनलाइन पब्लिक मीटिंग पुअर ऑडियो कॉजेस, पुअर ऑडियो है, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज हो रही है सिटीजन और ऑफिशियल के बीच में। सिंपल है कि ऑफिशियल या ऑफिसर जो चीज बोलना चाहता है वो सिटीजन्स तक नहीं जा रहा है ढंग से, और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। होता है ना कई बार हम, जैसे कि नॉइज हो रहा है तो हम जो चीज बोलना चाहते हैं वो सामने वाला उसको कुछ और सुन रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बैरियर होगा इस सिचुएशन के अंदर, तो फिजिकल और टेक्निकल बैरियर विल बी माई आंसर। ये किसका एग्जाम्पल बोला रहा है, एग्जाम्पल है फिजिकल या टेक्निकल बैरियर का। डिस्टेंस आ जाता है, नॉइज आ जाता है आपका इसमें। नेक्स्ट इसको देखो, यहां पे कौन सा होगा, किस बैरियर का एग्जाम्पल है ये, सो अ जूनियर एम्प्लॉय वांट्स टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक जूनियर एम्प्लॉय है, ही वांट्स टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम बट ही कैन नॉट इजिली अप्रोच द सीनियर ऑफिसर बिकॉज ऑफ टू मेनी लेवल्स। अब जब अगर कोई जूनियर एम्प्लॉय अपने टॉप के सीनियर ऑफिसर को कुछ बताना चाहता है, और एम्प्लॉय मतलब एक ऑफिस की बात हो रही है, और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या बैरियर होगा, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपना मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो बैरियर आ गया। कौन सा बैरियर होगा, साइकोलॉजिकल, जेंडर और सेमांटिक। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल की वजह से अपना मैसेज पूरा नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट देखिए, a long notice contains too many instructions at one time, too many instructions, student become confused and miss important points। तो जब वो कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर रहे हैं, इट मींस उनको उस चीज का नॉलेज नहीं हो रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, जिसको वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है उसको उनका नॉलेज ही नहीं है, जिस टॉपिक पे अगर बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अलोंग नोटिस कंटेन्स टू मेनी इंस्ट्रक्शन, तो टू मेनी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, और आपके पास क्या बैरियर होगा, तो यहाँ पे ये किस बैरियर का एग्जाम्पल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है ना, कहते हैं ना सर के ऊपर जा रही है सारी चीजें, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस बिकॉज द टॉपिक इज कंप्लीटली, अच्छा अगर कंप्लीटली न्यू टॉपिक होगा इसका मतलब आपका लैक ऑफ नॉलेज होगा उस पर। अगर कोई चीज आपके लिए न्यू है तो वो आपका क्या आएगा, लैक ऑफ नॉलेज में आ जाएगा। एंड लैक ऑफ नॉलेज जहां पे भी आता है वहां पे क्या होता है, अफेक्ट, वहां पे होता है आपका कॉग्निटिव बैरियर, वहां पे क्या होता है आपका कॉग्निटिव बैरियर, राइट। सो ये किसके एग्जाम्पल है, बेसिकली वही पूछ रहा है ये बार बार। नेक्स्ट देखो, एक और आपका बैरियर का ही क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय रिमेन साइलेंट इन अ मीटिंग बिकॉज शी फियर्स दैट अदर्स विल क्रिटिसाइज हर। तो ये क्रिटिसिज्म वाला जो बैरियर आता है, फियर वाला जो बैरियर आता है, हेजिटेशन वाला जो बैरियर आता है, वो क्या कहते हैं हम उसको, इन सभी को एक नाम बोलते हैं, अफेक्टिव बैरियर, राइट। तो यहाँ पे अभी इस पूरे उसमें क्या आंसर आएगा, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड आएगा बेसिकली, बट उसको वैसे बोलते क्या है, अफेक्टिव बैरियर। ओके, चलो ये इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट देखिए, अ मैसेज चेंजेस एज इट पासेस, तो चेंज हो रहा है एक मैसेज डिफरेंट लेवल के थ्रू, डिफरेंट हिरार्की में अगर कोई मैसेज चेंज हो जा रहा है, मैंने तो कुछ और बोला था, मेरे मैनेजर ने कुछ और सुना, मेरे मैनेजर तक वो कोई और बात पहुंची जो सपोज मैंने बोली भी नहीं हूं, मेरे मैसेज का ऑल्टरेशन हो गया, चेंजेस आ गए उसके अंदर, फिल्टरिंग हो गया, क्या हो गया, फिल्टरिंग। तो मेरा किसका एग्जाम्पल है ये, फिल्टरिंग का। ओके, ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई मैसेज चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका जो भी पॉइंट है वो ऑल्टर हो जाता है, वो आपका यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, फिल्टरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू स्टाफ मेंबर डिसएग्री ओवर अ प्रोजेक्ट मेथड। दो स्टाफ मेंबर है, किसी प्रोजेक्ट को करने के तरीके से वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वर्क प्लेस रिस्पॉन्स, क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है सॉल्व, राइट।
डिस्कस द इश्यू कामली एंड सॉल्व इट पीसफुली विल बी माय करेक्ट चॉइस आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। इसको आंसर करने का ट्राई करो। उनके यूजेस पे ही है बेसिकली। फ्लायर क्यों यूज होता है, क्वेश्चनियर क्यों यूज होता है, रिपोर्ट क्यों यूज होती है। अ रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड सजेशन। ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फ्लायर इज मेनली यूज टू डिटेल्ड मीटिंग डिसीजंस, तो ये गलत होगा, है ना। फ्लायर तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किया जाता है, लार्ज लोगों तक, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक, ठीक है। नेक्स्ट है, अ क्वेश्चनियर हेल्प सर्वेज, फीडबैक और रिसर्च के लिए हेल्प करता है, यस। तो फर्स्ट एंड थर्ड ही आपके यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आ रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अब देखिए इसको, बीसीसी प्राइवेसी ऑफ ईमेल रेसिपिएंट, ये तो सिंपल है, ए का 2 हो जाएगा, तो मेरा ये वाला और ये वाला तो वैसे रंग हो जाएगा ये, है ना। नोटिस फिर भी हम पढ़ लेते हैं, नोटिस मिनट, मिनट क्या होता है, मीटिंग रिकॉर्ड करने का, आपको किसको कहते हैं, मिनट्स को कहते हैं। फ्लायर को क्या कहते हैं, अवेयरनेस और प्रमोशंस फैलाना। सपोज अपने आप, मैंने जैसे बताया था कि डांस क्लास है आप खोल रहे हो, तो आप रेजिडेंट्स के बीच में फैलाना चाहते हो कि आइए हमारा डांस क्लास विजिट करिए एक बार, कैसा है लगेगा आपको। तो एक तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं अपना ब्रांड, प्रमोट कर रहे हैं अपनी डांस क्लास, तो हम फ्लायर्स बांटेंगे। क्या बांटेंगे, फ्लायर्स बांटेंगे। या इंस्टीट्यूट खुल रहा है तो इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है। फॉर्मल अनाउंसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नोटिस। किसी चीज को आप अनाउंस कर रहे हैं तो आप किसका यूज करोगे, नोटिस का यूज करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़िए इसको। देखो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी हम जब नेक्स्ट आपके सेशंस आते रहेंगे, कभी आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा, तो उसमें भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। सो अभी तो ये आपकी शुरुआती है। यहाँ पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस चैप्टर को कवर किया था बेसिक तरीके से, और आज की इस क्लास में कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो कि अभी तक के जो क्वेश्चन हमने कवर किए, जो भी अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 में पढ़ा था, वो सब कुछ आपके इसमें कवर हो रहा है। आज की एक तरीके से वीडियो क्या है, ये समराइज वीडियो है, जिसके थ्रू आप समझ पा रहे हो कि जो भी आपने लर्न किया था, समझा था, वो याद है कि नहीं है आपको, ठीक है। सो अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो आपको सब आता है। सो जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। A manager assumes that an employee who is punctual also is hardworking. तो जब हम एक प्रॉपर्टी से या एक क्वालिटी के थ्रू उसकी बाकी जो पर्सन्स की क्वालिटी होती है उसको भी एज्यूम कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो इफेक्ट बोलते हैं, हेलो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑफिसर रीड्स द सेम पॉलिसी नोट एज अनदर ऑफिसर, मतलब एक ऑफिसर ने रीड किया, दूसरा ऑफिसर ने रीड किया, सेम तरीके से दोनों ने पढ़ा है, बट बोथ इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, दोनों उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि उनके बिलीव्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो जब भी मेरे पास किसी चीज को लेकर डिफरेंट बिलीफ हो, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हो, इट मींस मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो मेरी आइडियोलॉजी पे बेस्ड अगर सामने वाले पर्सन पे मैं बात कर रही हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम नहीं समझ पाएंगे, तो कम्युनिकेशन स्मूथली नहीं हो पाएगा, राइट। इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो कौन सा बैरियर आएगा आपका, आइडियोलॉजिकल बैरियर या पर्सपेक्चुअल बैरियर आपका यहाँ पे आएगा, ओके। चलिए अब एक जो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको होमवर्क से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताना कि क्या आपका आंसर रहा है, ओके। चलिए, सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन लाइक जरूर करना गाइज, इन सेशंस को लाइक जरूर करिएगा। It will motivate our team to bring you such content daily and यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है हमारी तरफ से भी, और हम चाहते हैं कि आपका भी जो प्रेपरेशन हो वो उतना ही अच्छा हो और ये सारा जितनी मेहनत हमारी है वो यहाँ पे भी आपके रंग लाई, कि जैसे जो हम यहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हैं, जो आप तक ये कंटेंट पहुंचा रहे हैं, आप इम्प्रूव करें अपनी प्रेपरेशन में डे टू डे, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन जर्नी के अंदर, इफ यू आर समवन जो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे कवर करना चाहता है,
पेड कोर्स के थ्रू कवर करना चाहता है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें आपकी कवर्ड होगी जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैथ्स का कवर्ड है, इंग्लिश का कवर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन, आपका रीजनिंग का कवर्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर्ड है टू द सीसीएट एग्जाम लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं फुल लेंथ, टॉपिक वाइज टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आपके हैं। डेमो लेक्चर्स भी आप लगा सकते हैं, वो आपके कंप्लीटली फ्री हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा और साथ ही आप aerotab.in वेबसाइट पे विजिट करके CSAT कोर्सेज चूज कर सकते हो। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिसीजन मेकिंग एंड आई होप उस चैप्टर पे भी आप अच्छे से हार्डवर्क करोगे। उसमें भी हम डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, वहां पे तो हमें डायरेक्टली देखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम एक ऑफिसर हैं, अगर हम सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे क्या डिसीजन लेंगे, कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड डे।